लाहौल स्पीति में अब टूरिज़्म का आगाज़ हो चुका है, तो ऐसे में जो टूरिस्ट बारालाचा या लेह की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें आ रही है पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को। क्या कहना चाहिए सर? अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद जितने भी व्यवसाय में हैं, हमारे पर्यटन का व्यवसाय है जिनका, और अभी अटल टनल खुलने के बाद और भी ज़्यादा बहुत सारे होम स्टेज, होटल्स ये सब खुल रहे हैं, और लोगों ने बहुत सारी टैक्सी ली है और दुकानें ज़्यादा खुल गई है, हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू कर दिया है, जगह जगह दुकानें खुल गई है, ढाबे खुल गए हैं, ये साइड एम्यूनिटीज़ खुल गई है। मगर बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, और हमने खाका भी बनाया था पिछली मरतबा, पिछली सरकार में भी बनाया था, इस सरकार में भी, अभी मैं जब तक था इस सरकार में, तो हमने एक खाका बनाया था कि सुचारू रूप से पूरे लाहौल के अंदर जगह जगह नेचर पार्क्स बने, हमने व्यू पॉइंट बनाया, जैसे उदयपुर में है या मिनी मनाली में है, लौनी में है, हमारा दारचा के अंदर है, और भी आपका ये सिसु की तरफ को है, हमारा दालंग की तरफ है। तो हम चाह रहे थे पूरा लाहौल स्पीति विकसित हो, मगर यहाँ पर तो दिक्कत परेशानी ये आ रही है प्रशासन से। अभी हमने कई मरतबा कहा, पीछे जिलाधीश महोदय जाके आए खुद बारालाचा 2-3 बार, 2-3 महीनों से जा रहे लगातार, और अभी मुझे बताया पिछले ही हफ्ते जंगलात महकमे के कई गाड़ियां वहां जाके आ गई है, मगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हमारी गाड़ियों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। दारचा में पीछे हमने जिलाधीश महोदय को कहा और असिस्टेंट कमिश्नर को कहा, महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री आए हुए थे, उनसे हमारा पूरा संगठन मिला, ये होटल एसोसिएशन वाले, तो उस समय फ़ोन भी करा और आश्वासन दिलाया जिलाधीश महोदय ने कि एकदम तुरंत शुरू कर देंगे, मगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीआरओ एक तरफ कह रहा है कि हमने तो बिल्कुल खोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब बोला ये प्रशासन वाले ऊपर तक जा रहे हैं खुला, और दूसरे इनके विभाग के जैसे जंगलात महकमे के दूसरे आवाजाही चली है, जब बीआरओ वाले जा रहे हैं तो पर्यटन क्यों नहीं जा सकता? इसका खमियाजा हमारे यहाँ के लोकल लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने ऋण पे यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बनाए हैं, व्यवसाय शुरू किया, अपने गाड़ियाँ वगैरह ली है, और जितनी भी बुकिंग्स हमारी कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे बहुत माहौल अच्छा नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है लोगों में, और प्रशासन इस तरह से बिहेव कर रहा है, और सरकार ऐसा लग रहा है ही नहीं, ना ही प्रशासन को ऐसा लग रहा पैरालिसिस हुआ है, क्योंकि बारंबार बोलने से इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि या तो हम इनके विरोध में या तो प्रदर्शन करेंगे, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके ऊपर या तो लीगल कोई कार्रवाई करेंगे कि जितना नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है वो प्रशासन भरपाई करे, क्योंकि अभी जितनी भी बुकिंग्स है ज़्यादातर कैंसिल हो रही है। लोग जाना चाहते हैं ऊपर, जहाँ तक बर्फ़ पड़ी हुई है स्नो पॉइंट पे, बारालाचा की तरफ जाना चाहते हैं, शृंखला की तरफ जाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा शिकायत मुझे आ रही है, और प्रशासन इसको बड़े हल्के से ले रहा है, सरकार भी हल्के से ले रही है। तो इसका मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द, अगर ये नहीं करते हैं तो हम लीगल नोटिस दे के कार्रवाई करेंगे, जिसकी जितना नुकसान हुआ है इनकी वजह से। अभी आप देखिए आधा साल तो बीत गया है, पीक सीज़न चला है, अभी पीक सीज़न चला है मनाली में हर जगह, और मतलब बड़ा ढीला डाला रवैया है। इसका हम देखेंगे 5-6 जून के बाद इनके खिलाफ हम करेंगे, कार्रवाई भी करेगी सरकार। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन सर, आजकल जो है आप कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है सर इस बार? पूरे भारतवर्ष में चुनाव चले हुए हैं और कई चरण हो भी चुके हैं। प्रचार प्रसार हमारा भारतीय जनता पार्टी का चरम सीमा पे है, और बहुत अच्छा रुझान है लोगों का। मतदान भी एग्जिट पोल्स का मुझे लगता है बिल्कुल हमारे फेवर में आएगा, और चूंकि हम 543 सभी सीटों पे सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, और बाकी ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जो कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है केंद्र में, और चारों सीटें हिमाचल की भी जीत रहे हैं हम। और लाहौल स्पीति की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ उपचुनाव यहाँ पे चला है और 5 अन्य क्षेत्रों में चले हैं, तो यहाँ भी क्लियर कट, क्योंकि आपने देखा ही है पिछली मरतबा 43 सीट की हमारी 43 विधायकों की जो सरकार थी वो अपना राज्यसभा मेंबर तक नहीं जिता पाई, और किस तरह का ढीला डाला रवैया, और किस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो सारे उग चुके थे, विधायकों
विधायक भी इनके कारगुजारी से खुश नहीं थे। तो ये एक बड़ा कदम लिया था, तो इसमें आपको खुद ही समझ लेना चाहिए और जनता भी समझदार है। सब 6 के 6 हमारे उपचुनाव में जीत होगी और निश्चित रूप से कंगना रनौत जी है वो तो बहुत सशक्त कैंडिडेट है यहाँ के। हमारे पूरा मंडी इकट्ठा हो गया और उन्हें पूरा समर्थन दे रहा है, तो हमारी सभी सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतेंगी।